हेलो दोस्तों। हम काफ़ी टाइम से इंडिगो के क्वार्टरली रिजल्ट्स कवर कर रहे हैं, लेकिन हम आज तक इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में इतने क्यूरियस नहीं थे जितने इस बार थे। अभी तक इंडिगो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का लीडर रहा है। इसका मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि ये पूरे सेक्टर के प्रॉक्सी जैसे काम करता है। लेकिन फिर कंपनी को अपने आज तक के सबसे बड़े क्राइसिस से डील करना पड़ा। इस क्राइसिस के कारण कंपनी को ये समझ में आया कि कई सालों से बनाई रेप्यूटेशन कुछ दिनों में ही खत्म हो सकती है। नेचुरली इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में हमारे बहुत सारे सवाल थे। क्या कंपनी अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेगी? ऐसे इंसिडेंट का इंडिगो जितनी बड़ी कंपनी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? और क्या करंट सिचुएशन के बेसिस पे लोगों को कंपनी के असेसमेंट बदल लेने चाहिए? हमें इन सारे सवालों के जवाब शायद नहीं मिल सकते, लेकिन आज के इस वीडियो में हमें जो पता चला हम वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिगो के फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे। फिर हम इंडिगो के दिसंबर क्राइसिस को डिस्कस करेंगे। एंड में हम कंपनी का इस इंसिडेंट पे रिस्पॉन्स भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं। देखो दोस्तों, कंपनी के नंबर्स देखें तो इंडिगो का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर में एक्चुअली लास्ट ईयर के सेम पीरियड के नंबर से 6.2% बढ़ा और 23,500 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी लास्ट ईयर के जितना ही था और कंपनी का EBITDA मतलब टैक्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, लीजेस और वेयर एंड टेयर कॉस्ट के बाद का अर्निंग बस 0.8% कम हुआ और लगभग 6,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट नंबर्स देखें तो यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये नंबर्स लगभग 78% गिर गया और 550 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी ने कहा कि अगर सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से होता तो कंपनी ने 3,100 करोड़ रुपीस से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया होता। लेकिन कंपनी को 3 मेजर इश्यूज से डील करना पड़ा। इनमें से सबसे बड़ा इशू जिसके बारे में सबसे कम डिस्कशन हुआ है वो है एक्सचेंज रेट्स। इंडिगो को अपने कई ऑब्लिगेटरी पेमेंट्स डॉलर्स में करने पड़ते हैं। जैसे इसके प्लेन्स में से कई लीज्ड हैं और इनके प्राइसेस डॉलर्स में सेट हैं। पिछले क्वार्टर रुपी की वैल्यू काफ़ी गिर गई, जिससे इसके फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस की वैल्यू बढ़ गई। इन चेंजेस के लिए अकाउंट करने के कारण कंपनी को एक 1,000 करोड़ रुपीस का पेपर लॉस या अनरियलाइज्ड लॉस बुक करना पड़ा। दूसरा कारण था लेबर लॉज में चेंज। हमने लेबर कोड में चेंजेस को एक और वीडियो में भी कवर किया है, आप इसे भी जरूर देखना। लेकिन इन नए कोड्स के कारण कंपनीज के वेज कैलकुलेशंस बदल गए। इंडिगो के केस में जो पैसे कंपनी ने ग्रेच्युइटी और लीव एनकैशमेंट के लिए अलग करके रखे थे वो काफी नहीं थे और कंपनी को और भी पैसे अलग करने की जरूरत थी। ये भी एक पेपर लॉस था। कंपनी को एक 960 करोड़ रुपीस का वन टाइम प्रोविजन बनाना पड़ा। तीसरा और सबसे लो हिट कंपनी का दिसंबर क्राइसिस था, लेकिन इसका इम्पैक्ट फिर भी काफी बड़ा था। कंपनी ने एक 580 करोड़ रुपीस का लॉस प्रोविजन किया है। हम इसे थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। तो देखा जाए तो ये वन टाइम हिट्स हैं। इतने सारे बैड न्यूज के बावजूद कंपनी किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में नहीं है। अगर ये क्वार्टर डिसअपॉइंटिंग है तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस क्वार्टर के शुरुआत में इससे एक्सपेक्टेशंस अलग थे। कंपनी इवन नवंबर तक इस क्वार्टर 17 to 19% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही थी। कंपनी ने फेस्टिव सीजन में हाई डिमांड एक्सपेक्ट किया था, जिसके लिए इसने नई कैपेसिटी एडिशंस प्लान की थी। साथ ही साथ कंपनी के कॉस्ट भी कंट्रोल में थे। अगर बाकी चीजें भी स्टेबल रहती तो इस क्वार्टर कंपनी का एक शार्प ग्रोथ होना चाहिए था और कंपनी ने जो एक्सपेंशन प्लान किया वो हुआ भी। इंडिगो ने अपने फ्लीट में 23 नए एयरक्राफ्ट्स ऐड किए। इससे कंपनी के एवरेज सीट किलोमीटर में 11% का ग्रोथ हुआ। मतलब कंपनी ने कितने सारे पैसेंजर्स को कितने देर के लिए ट्रैवल करवाया। इसके यूनिट कॉस्ट भी बहुत कम बढ़े और इसके टोटल फ्लाइट्स के कंपैरिजन में कंपनी के फ्यूल कॉस्ट भी एक्चुअली थोड़े कम हुए। मतलब थ्योरी में तो कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ने चाहिए थे, लेकिन शायद इस क्वार्टर के केओस के कारण पैसेंजर्स आए ही नहीं। कंपनी ने एडमिट किया कि दिसंबर इंसिडेंट के कारण कंपनी के ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट पड़ा और इसे एक सबड्यूड बुकिंग कर्व या वीक डिमांड से डील करना पड़ा। कंपनी के फ्लाइट कैपेसिटी में 11% का ग्रोथ हुआ, लेकिन कंपनी के पैसेंजर नंबर्स बस 3% बढ़े। इसीलिए कंपनी को कम बुकिंग्स के साथ खाली प्लेन्स उड़ाने पड़े। कंपनी का पैसेंजर लोड फैक्टर भी 2.4% कम हुआ। चलिए अब कंपनी के दिसंबर क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन था जिसके कारण कंपनी कई हफ्तों तक न्यूज हेडलाइंस में थी। क्राइसिस के पीक पे 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के 10 दिन से भी कम के टाइम में कंपनी ने लगभग 4,500 फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए। इनमें से सबसे बुरा सिचुएशन दिसंबर 5 को था, जब कंपनी के फ्लाइट्स के 4% से भी कम अपने डेस्टिनेशंस तक टाइम पे पहुंचे। एक टाइम था जब इंडिगो के इंडियन एविएशन मार्केट में डोमिनेंस के कारण इसके पास स्ट्रेंथ थी,
लेकिन इस केस में ये डोमिनेंस कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन गया। जब एयरलाइंस के ऑपरेशंस बिगड़े तो ये एक नेशन वाइड ट्रांजिट इमरजेंसी बन गया। 5 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड हो गए थे। लेकिन चीजें इतनी कैसे बिगड़ गई? पिछले 2 महीनों में इस टॉपिक पे बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस और कमेंट्स किए गए हैं। आपने इन सब में से ज्यादातर को कहीं ना कहीं तो देखा या सुन लिया होगा। इनमें से ज्यादातर को वेरीफाई करना मुश्किल है, तो हम कौन सही है और कौन गलत ये ढूंढने में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्चुअली जानते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, और हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे। जनवरी 2024 में डीजीसीए या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट्स के वर्किंग आवर्स के नॉर्म्स एफडीटीएल रेगुलेशन के थ्रू चेंज किए थे। इन रेगुलेशंस ने पायलट्स के वीकली रेस्ट आवर्स 12 घंटों से बढ़ा दिए। इन रेगुलेशंस ने पायलट्स के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी ड्रास्टिकली कम कर दिए। तो इंडिगो को अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे नए पायलट्स की जरूरत होती। एयरलाइंस के पास नवंबर 2025 मतलब लगभग 2 सालों का समय था इन नए नॉर्म्स में एडजस्ट करने के लिए। ये बताना मुश्किल है, तो हम कौन सही है और कौन गलत ये ढूंढने में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्चुअली जानते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, और हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे। जनवरी 2024 में डीजीसीए या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट्स के वर्किंग आवर्स के नॉर्म्स एफडीटीएल रेगुलेशन के थ्रू चेंज किए थे। इन रेगुलेशंस ने पायलट्स के वीकली रेस्ट आवर्स 12 घंटों से बढ़ा दिए। इन रेगुलेशंस ने पायलट्स के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी ड्रास्टिकली कम कर दिए। तो इंडिगो को अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे नए पायलट्स की जरूरत होती। एयरलाइंस के पास नवंबर 2025 मतलब लगभग 2 सालों का समय था इन नए नॉर्म्स में एडजस्ट करने के लिए। ये बताना मुश्किल है कि इस 2 साल के एडजस्टमेंट पीरियड के टाइम में कब फेलियर एक्चुअली शुरू हुआ। इवन लास्ट नवंबर की शुरुआत तक इंडिगो को लग रहा था कि नए रेगुलेशंस के कारण ज्यादा से ज्यादा बस थोड़े कॉस्ट्स बढ़ते। जब इंडिगो ने विंटर 2025 के लिए अपना शेड्यूल प्लान किया, तब कंपनी पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ज्यादा फ्लाइट्स प्लान कर रही थी। भले ही ये नए नॉर्म्स इसके पायलट सप्लाई पे प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही सीजन के ऑपरेशन शुरू हुए तुरंत स्ट्रेन दिखने लगा। नवंबर में ही एयरलाइन ने 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल किए। एयरलाइन के ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन दिसंबर के शुरुआत तक कुछ और फैक्टर्स के कारण ये स्ट्रेन एक क्राइसिस में बदल गया। सबसे पहला फैक्टर था एयरलाइन का आईटी सिस्टम। ये नए रेगुलेशंस के रिक्वायरमेंट्स हैंडल ही नहीं कर पा रहा था और इलीगल रोस्टर्स बना दे रहा था। अगर इंडिगो को एक यूजेबल शेड्यूल की जरूरत होती तो इसे ये खुद मैनुअली बनाना पड़ रहा था। इसके ऊपर से 2 और चीजें हुई, ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज और नॉर्थ इंडिया में फॉग का एक लंबा स्पेल। इन दोनों के कारण भी एयरलाइन के ऑपरेशंस बिगड़ गए। एफडीटीएल रेगुलेशंस के कारण एयरलाइन ऑलरेडी प्रेशर फेस कर रहा था और इसके पास गलती का कोई स्कोप नहीं था। इन नए चैलेंजेस ने कंपनी को पूरी तरह से आउट ऑफ कमीशन कर दिया। कई दिनों तक कंपनी बेसिकली बिना किसी शेड्यूल या प्लान के ऑपरेट कर रही थी। इसे ये ही नहीं पता था कि इसके क्रू में कौन है, ये कहाँ है और ये कितने समय तक काम कर सकते हैं। और इसके ऊपर से एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ने सिचुएशन पूरी तरह बिगाड़ दी। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कंपनी के इन्वेस्टर कॉल का एक बड़ा हिस्सा इस इंसिडेंट पे ही फोकस था। कंपनी ने दिसंबर क्राइसिस को एक्नॉलेज किया, लेकिन इसने इस बात का डिटेल नहीं दिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। कंपनी ने बस इतना कहा कि इस प्रॉब्लम का एक इन डेप्थ रिव्यू कर रही है और ये देख रही है कि ये अपने प्रोसेस को कैसे और स्ट्रांग बना सकती है। कई एनालिस्ट्स ने पूछा कि कंपनी कोई पायलट शॉर्टेज फेस कर रही है या नहीं, या कंपनी और पायलट्स हायर करने वाली है या नहीं, लेकिन कंपनी ने कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया। इसके बदले कंपनी ने इस पे फोकस किया कि इसने इस क्राइसिस से रिकवर करने के लिए क्या किया है। कंपनी के हिसाब से इसका फोकस कस्टमर सपोर्ट एक्सपैंड करने में था। कंपनी के ग्राउंड स्टाफ, ऑपरेशंस टीम और कस्टमर सर्विस टीम्स को राउंड द क्लॉक काम करने के लिए बुलाया गया था, ताकि ये इंश्योर हो सके कि इस सिचुएशन को जितने जल्दी हो सके रिकवर किया जा सके। इससे एयरलाइन के ऑपरेशन स्टेबल हुए और 9 दिसंबर तक कंपनी क्राइसिस से निकल रही थी। जल्दी ही ये हर दिन वापस 2100 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी और लगभग 3.8 लाख पैसेंजर्स को सर्व भी कर रही थी। अब ये बताना मुश्किल है कि ये कितना कन्विंसिंग है। कंपनी ने क्लेम किया कि इसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस या ओटीपी मिड दिसंबर तक अच्छा था, लेकिन इसने दिसंबर मंथ के परफॉर्मेंस के कोई नंबर्स रिपोर्ट ही नहीं किए हैं। अपने फाइनेंशियल प्रेस रिलीज में इसने बस अक्टूबर और नवंबर का ओटीपी डेटा दिया, जो लगभग 76.6% के ठीक ठाक लेवल पे थे, लेकिन दिसंबर का डेटा दिया ही नहीं गया है। जो भी हो, इस क्राइसिस के कारण कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पे एक डेंट तो आया है। इसे अपने कैंसिल फ्लाइट्स के लिए बहुत सारे रिफंड्स प्रोसेस करने पड़े थे। इसने फ्यूचर फ्लाइट्स के लिए कई लाख वाउचर्स भी दिए और इसे जेस्चर्स ऑफ केयर कहा।
कुछ स्टैंडर्ड कस्टमर्स को अकोमोडेशन और मील्स दिए गए और इसके बाद डीजीसीए ने कंपनी पे एक 22 करोड़ रुपीस का पेनल्टी भी लगा दिया। इस क्राइसिस का कंपनी पे एग्जैक्ट इम्पैक्ट बता पाना मुश्किल है। ये शायद अपसेट कस्टमर्स के कंप्लेंट्स जनवरी तक सेटल कर रही थी और कंपनी ने जो वाउचर्स दिए वो अगले कई क्वार्टर्स तक इसके अर्निंग्स को बार बार हिट कर सकते हैं। लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में ही इस लॉस से डील करने के लिए एक 580 करोड़ रुपीस का प्रोविजन बना लिया था। इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट शायद कंपनी पे फ्यूचर में भी रहेगा। डीजीसीए ने ऑलरेडी कंपनी को 10% कम फ्लाइट्स ऑपरेट करने कहा है, जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए एक हर्डल है। इसे कई एयरपोर्ट से अपने टेक ऑफ और लैंडिंग स्लॉट्स वेकेट भी करने के लिए फोर्स किया गया है ताकि दूसरे एयरलाइंस इसकी जगह ले सके। ये क्लियर नहीं है कि ये प्रेशर कब तक चलता रहेगा। मैनेजमेंट के हिसाब से फिलहाल इंडिगो का पूरा फोकस फरवरी में स्मूथली ऑपरेट करना है। लास्ट क्वार्टर के प्रॉब्लम्स के बावजूद कंपनी के हिसाब से इवन आने वाला समर कंपनी के लिए बहुत दूर का प्लानिंग है। आपको क्या लगता है, कंपनी को इस क्राइसिस के इम्पैक्ट से रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? क्या इस क्राइसिस के कारण इंडिगो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में अपना लीड खो देगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।